नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने संस्कृत हिंदी को लेकर के एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया और जो संस्कृत और हिंदी में जो चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब आपको लगती है कि है, जैसे कि मूल स्वर। अब मूल स्वर को लेकर के संस्कृत और हिंदी में दोनों अलग अलग होते हैं। एक में मूल स्वर 4 होते हैं, एक में मूल स्वर 5 होते हैं। ऐसे ही हम आपको बताए थे कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी दोनों में अलग अलग होते हैं। तो यही हम आपसे बताना चाह रहे थे कि संस्कृत और हिंदी को एक साथ अध्ययन करने से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें बड़ी आसानी मिल जाती हैं। तो आज भी उसी क्रम में हम आपके सामने संस्कृत और हिंदी के वर्णमाला का अंतिम वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि एक स्पृष्ट मतलब जो संस्कृत में स्पृष्ट व्यंजन होते हैं वही हिंदी में स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो स्पृष्ट जो है वो स्पर्श ही है, वो संस्कृत का स्पृष्ट हिंदी का स्पर्श के तरह ही है। ठीक है। अब बात करें इसत स्पृष्ट का, तो इसत स्पृष्ट को य व र ल जो होता है वो संस्कृत का इसत स्पृष्ट है। इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अब बात करें यहाँ से आपका थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर पहला अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर जो जीभ के स्थान से उच्चारण होने वाले, जीभ के जैसे अग्रभाग से, जीभ के मध्य भाग से और जीभ के पश्च भाग से जो बोले जाने वाले आपके स्वर थे, उनको ये है कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ई और ए। ये जो होते हैं वो अग्रस्वर होते हैं, वो जीभ के आपके जीभ के अग्रभाग से बोले जाने वाले हैं। तो ई, ए। और एक मध्य स्वर याद रखिएगा हिंदी में जो कि होता है अ। बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सब पश्च स्वर होते हैं। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ई, ए अग्रस्वर है, ई, ए अग्रस्वर है और मध्य स्वर जो होता है वो अ होता है, बाकी सब पश्च स्वर होते हैं। ये अभी हिंदी और संस्कृत में इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं विवृत। देखिए, संस्कृत का विवृत और हिंदी का विवृत दोनों का अंतर होता है। देखिए, संस्कृत का विवृत जो होता है वो होता है अच प्रत्याहार। अब प्रत्याहार कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये संस्कृत का मेन टॉपिक होता है। तो अच प्रत्याहार मतलब जब आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा तो आप प्रत्याहार निकालना बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो जो अच प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होते हैं वो संस्कृत का विवृत होता है, ये याद रखिएगा। और हिंदी का जो विवृत होता है वो होता है अ। आ जो आ होता है वो संस्कृत का, और संस्कृत का वो विवृत नहीं होता। आ जो होता है वो हिंदी का विवृत होता है। मतलब जो आ होता है, मतलब मुख जो होता है आपका वो ओपन रहे, खुला रहे, उसको बोलते हैं विवृत। और आ जो होता है वो हिंदी में विवृत होता है, लेकिन जो संस्कृत का विवृत होता है वो अच प्रत्याहार होता है। अब बात करें ईसद विवृत, एक वर्ड है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में क्या है? अर्ध विवृत है। ईसद विवृत जो होता है संस्कृत का वो होता है ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं वो ईसद विवृत होते हैं। अब बात करें संस्कृत हिंदी का जो अर्ध विवृत होता है वो होता है अ, ए, औ और आंग। अ, ए, औ, आंग, ये क्या है? हिंदी का अर्ध विवृत है। अब जैसे संस्कृत का अब संवृत होता है अ, लेकिन यहां पर हिंदी में संवृत जो होता है वो होता है ई, उ। ई, उ, ये हिंदी का आपका संवृत है और संस्कृत का संवृत क्या है? अ है। अब देखिए, हिंदी और संस्कृत में दोनों में सेम होता है और ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में जो प्रत्याहार के जो सूत्र होते हैं उनसे बड़ा आपको आसानी मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अघोष जो होते हैं वो पहला, दूसरा, अघोष पहला वर्ग। जब आप वर्णमाला लिखते हैं तो जो पहला वर्ग होता है, दूसरा वर्ग, और फिर उसके बाद होते हैं जो तीनों स, ये आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहला, दूसरा वर्ग और पहला, दूसरा मतलब 12 और तीनों स, ये क्या है? ह नहीं, तीनों स अघोष है। लेकिन आपको संस्कृत में ये याद करने का एक फार्मूला है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो सब अघोष होते हैं। अब खर प्रत्याहार जब आप निकालेंगे तो उसमें भी आपको पहला, दूसरा वर्ग और तीनों स आएंगे। तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये तीनों स आएंगे और पहला, दूसरा, ये अघोष होता है। अब याद रखिएगा, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण में आप एक ही चीज याद रखिए। जैसे अघोष और सघोष में एक चीज याद रखिए, अल्प प्राण और महाप्राण में एक चीज याद रखिए।
बाकी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको आपका फार्मूला क्या है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। जब खर प्रत्याहार का पूरा लिखेंगे वर्ण तो ख प चट तव कपय सकशर हल होता है, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में जितने आएंगे वो सब आपके अघोष होंगे। और अगर आपको खर प्रत्याहार याद होगा तो आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगा कि पहला और दूसरा वर्ग और तीनों स। अब जैसे घोष जो होते हैं, घोष का मतलब होता है, जो संस्कृत का फार्मूला होता है हस संवारा नादा घुसाश्य, हस संवारा नादा घुसाश्य, हस संवारा नादा घुसाश्य। अब हस प्रत्याहार में हय वरट लड़ या मंगल नाम झब गनिया गबड़ दस जब गढ़ दस खप छता कपै सख। अब जो मतलब ये पूरा जो प्रत्याहार है वो याद करना पड़ेगा आपको महेश्वर सूत्र। जो हस संवारा नादा घुसाश्य, जो हस प्रत्याहार होते हैं वो घोष में आते हैं। अब घोष का जो संस्कृत है ये, अब हिंदी में देखेंगे तो जो बचा अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ग और अंतस्थ और ह, ये पूरा का पूरा जो है वो घोष है, ठीक है। घोष में तीसरा चौथा पांचवा और फिर उसके बाद य व र ल और ह, ये आपका घोष और अघोष हो गया। अब बात करें अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्प प्राण और महाप्राण में बस इतना कंफ्यूजन होता है, जैसे पहला वर्ग में जब भी आप बोलते हैं तो कम प्राण निकलता, प्राण मतलब वायु, श्वास वायु। अब जैसे बोलते हैं ना आ, उसको छोड़िए, क ख ग घ अंग, तो क ख ग मतलब पहला तीसरा और पांचवा वर्ग ये आपका क्या है, अल्प प्राण है। और इसी के साथ जो आपका य व र ल ये क्या है, महाप्राण। ये य व र ल ये भी आपका अल्प प्राण में ही आता है, ठीक है। 135 और अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपका अल्प प्राण है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें फार्मूला है यणस्य अल्प प्राण, यणस्य अल्प प्राण, याद रखिएगा, आपको याद रहेगा यणस्य अल्प प्राण, यह संस्कृत का फार्मूला है। संस्कृत के फार्मूले से आपको ये कंफ्यूजन होता है कि अल्प प्राण में य वर्ण ले कि उष्म व्यंजन ले, मतलब अंतस्थ व्यंजन ले कि उष्म व्यंजन ले, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बाकी 1 3 5 तो पता चलता है कि 1 3 5 क्या है, आपका अल्प प्राण है। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर होता है कि अल्प प्राण में 1 3 5 के अलावा अंतस्थ होता है कि उष्म होता है। तो उसके लिए आप यह याद रखिएगा यणस्य अल्प प्राण, यणस्य अल्प प्राण, यणस्य अल्प प्राण, यह सूत्र से आप पता चल जाएगा। यण जो प्रत्याहार होता है, अगर यण प्रत्याहार नहीं भी पता है, य आ रहा है तो य से याद रखिएगा य व र ल किसके साथ है, अल्प प्राण के साथ है। बाकी जो बचा महाप्राण के साथ होगा, जो उष्म व्यंजन है और दूसरा और चौथा वर्ग। और दूसरा और चौथा वर्ग उष्म व्यंजन के लिए फार्मूला जो संस्कृत में है सलस्य महाप्राण, यणस्य अल्प प्राण, सलस्य महाप्राण, हस समारा नादा घुसाश्य, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्य। ये आपके सामने हमने, ये सेम है, ये संस्कृत और हिंदी में सेम है। तो ये आप चाहे संस्कृत से याद करिए चाहे हिंदी से याद करिए। तो ये छोटा सा वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए थे। अब हम आपके साथ जो भी रूबरू होंगे वो हिंदी से, प्योर हिंदी के कुछ और भी व्याकरण के कुछ और भी तथ्य हम आपके सामने ले आने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास कैसा रहा वो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।